हालेलुया। सो इसका मतलब ये है कि प्रार्थना भी सीखनी पड़ेगी। हालेलुया। हो सकता है हमें बहुत सारे लोग हों जो प्रार्थना करते हों, लेकिन प्रार्थना करने का भी बाइबल में बताया कि एक तरीका है। सो बहुत लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं परंतु गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं, इसलिए खुदावंद खुदा उसका जवाब नहीं देता। प्रार्थना सुन लेता है परंतु जवाब नहीं देता। और हमने ये विषय शुरू किया है प्रार्थना के ऊपर। रात को हमने बहुत ही तसल्ली से इस पर सीखा था कि प्रार्थना क्यों करनी है, प्रार्थना किस लिए करनी है, प्रार्थना से किस तरह बंधन टूटते हैं, कैसे आत्मिक उन्नति और तरक्की मिलती है। हालेलुया। मसीही जीवन में जो प्रार्थना की जाती है उस प्रार्थना में और इस दुनिया की प्रार्थना में बहुत ज़्यादा फर्क है। दुनिया जब प्रार्थना करती है परमेश्वर के आगे तो वो परमेश्वर और अपने आप को इंसान समझकर प्रार्थना करते हैं। रिश्ता कैसा होता है कि वो परमेश्वर है और हम इंसान हैं। वो एक बहुत बड़ी ताकत है और जिसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन मसीही जीवन में फर्क है। मसीही जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसे परमेश्वर मानकर प्रार्थना नहीं करते। मैं फिर बताऊंगा, दुनिया प्रार्थना करती है उसे परमेश्वर समझकर, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर समझकर प्रार्थना नहीं करते। यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को प्रार्थना का तरीका बताया तो वहां पर पहला शब्द आया, जब भी तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करो। हालेलुया। सो बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की उस बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने समझा कि शायद प्रभु जो ये बात कह रहा है ना, ये हमको सदा काल के लिए करने के लिए बोल कर गया है जब तक वो आता नहीं। ऐसा नहीं है। वो प्रार्थना का तरीका बताया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रट लिया और देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों में जब इबादत का समय लास्ट में जाता है तो बहुत सारे लोग उस प्रार्थना को करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी हमें आज दे, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। तो ये रट्टा नहीं, प्रार्थना रट्टे के साथ नहीं की जाती। प्रार्थना सिखाई भी नहीं जाती, प्रार्थना सीखी भी नहीं जाती, और जो सीखी जाए वो प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना का मतलब होता है इंसान ने अपने दिल को अपने सृष्टिकर्ता के आगे पूरी तरह से खोल देना है। हालेलुया। रट्टा नहीं। ये तो वही बात होगी कि दूसरे लोग माला जपते हैं और हमने भी उन्हीं शब्दों को जपना शुरू कर दिया। रात को सोते वक्त, सुबह को उठते वक्त, बस वही सारी जिंदगी एक ही प्रार्थना,
ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। यीशु मसीह ने तरीका बताया कि जब तुम प्रार्थना करो इस तरीके से करनी है। कौन सा तरीका? दुनिया के लिए वो खुदा है, लेकिन अब तुम्हारे लिए वो खुदा नहीं है। तुमने अब खुदा करके उसके आगे प्रार्थना नहीं करनी, बल्कि क्या लिखा है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे कबूल किया, हालेलुया, जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने अपनी संतान होने का हक दिया, हालेलुया। सो अब जो बात करनी है ना, वो जैसे एक बाप और बेटा करते हैं, जैसे बेटा बाप से बात करता है, अब उस तरीके से हमने अपने उस स्वर्गीय पिता से बात करनी है, हालेलुया। अब जैसे एक बच्चा जिद कर सकता है, वैसे हम उसके साथ जिद भी कर सकते हैं। जैसे एक बेटा आज्ञाकारी दिखाता है, वैसे हम उसके साथ आज्ञाकारी दिखा सकते हैं। जैसे एक बच्चा अधिकार के साथ पिता की गोद में बैठ जाता है, हमारे पास भी वो सारे के सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के वसीला से हमें प्राप्त हुए हैं, हालेलुया। सो हम जब बात करते हैं तो जैसे एक बेटा बाप से बात करता है, वैसे ही हम अपने उस सृष्टिकर्ता के साथ बात करते हैं, हालेलुया। सो उसके साथ जब बात करते हैं तो तरीका बताया है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, हालेलुया। ये तरीका है, हमारे कहने से वो आसमान पर नहीं है, वो तो ऑलरेडी कहां पर है वो आसमान पर ही विराजमान है। स्वर्ग उसका सिंहासन और जमीन उसके पांव रखने की चौकी, वो तो ऑलरेडी वहां पर है, मौजूद है। इसलिए हमारे कहने से नहीं, तेरा नाम पाक माना जाए। क्या कभी आपने प्रार्थना करते वक्त ये गौर किया, उसका नाम पाक माना जाए? क्या हमारे शब्दों के कहने से वो पाक होगा? क्या हमारे शब्द उसे पाक और पवित्र बनाएंगे? नहीं, वो तो ऑलरेडी पाक और पवित्र है। सो कम से कम हमें इतनी अकल और समझ होनी चाहिए कि जब हम उसके हजूरी में आते हैं तो हमें पता होना चाहिए हम किसके साथ बात कर रहे हैं, हालेलुया। इस वचन को पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, कई तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन ये वचन उस तरीके से समझ आए जिस तरीके से लिखा गया, उन्हीं की समझ में आता है जो अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, हालेलुया। वरना ये वचन समझ में आता नहीं। जिसको उसने ज्ञान और प्रकाश का रूह दिया है, वही इस वचन के भेद को समझ सकता है। दूसरों के लिए बाकी ये शब्द ही रह जाएंगे। तो इस सिखाई हुई बात में भी प्रभु का प्रकाश है। शब्द क्या आए? तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए। तो कितनी अज्ञानता और कितनी मूर्खता की बात है कि उसका राज आए हुए लगभग 2000 साल हो चुके हैं, हालेलुया। उसका राज आए हुए लगभग 2000 साल हो चुके हैं, और मूर्खों से दुनिया भरी हुई है। अभी तक ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरा राज आए। जिस दिन पाक रूह कलाम का बीज लेकर 120 लोगों के दरमियान आया, उस दिन इस धरती के ऊपर पवित्र आत्मा का राज स्थापित हो गया, हालेलुया।
तो अब कौन से राज की इंतजार आप लोग कर रहे हो? तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। उसकी मर्जी आसमान पर तो पूरी होती थी, पूरी होती है और पूरी होती रहेगी। क्या हमने इस जमीन पर उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया है? हमने तो उसकी मर्जी को अभी तक समझा भी नहीं। हमने तो अपनी मर्जी उसके आगे रखी है अभी तक। उसकी मर्जी क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वो हमने कभी जानने की कोशिश ही की नहीं। और ये अज्ञानता की बात है कि जो रीति सिखाई गई हम उसी रीत को पकड़कर बैठ गए। ये वैसी ही बात है कि कहीं लिखा हुआ कि यहां से न्यू जर्सी जो है वो 80 माइल है, 80 माइल है, तो हमने वो माइल जहां पर लिखा हुआ उसी को पकड़कर बैठ गए। वो तो बताया है, रोड मैप आपको सामने को रख दे, आप पूछो कि न्यू जर्सी जाना है जी, तो रोड मैप आपके हाथ में आ गया तो पहुंच गए ना आप। हाँ जी, रोड मैप में तो नक्शा है, कैसे पहुंचा जा सकता है, उस पर चलकर ही आप वहां पर पहुंचेंगे। हालेलुया। हैरानी की बात है कि ये बुनियादी उपदेश है और बड़े बड़े खादमों की अभी तक समझ में आया नहीं। वो मैप को ही पकड़कर बैठे हुए हैं, मंजिल तक पहुंचे नहीं हैं। हमने ये विषय इसलिए शुरू किया ताकि हम दुआ की शक्ति को और दुआ क्यों करनी है इसकी गंभीरता को हम लोग समझ पाए। हम लोग रटी रटाई प्रार्थना करते, सुबह उठते हैं, ऐ खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए, आज के दिन में तू हमारी मदद करना, तेरा पाक रूह हमारी अगुवाई करे, काम पर जा रहे हैं तेरे फरिश्ते निगहबानी करें, खैरियत से लेकर जाना, खैरियत से वापस लेकर आना, ताकि हम घर पहुंचकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। हमारे कहने से ना तो वो हमको लेकर जाएगा, ना ही वापस लेके आएगा। ये रट्टा है डेली का, इसे प्रार्थना नहीं कहा जाता। ये क्या कर लिया हमने, रट्टा। डेली उठकर ये बात हमने करनी है, खुदावंद तेरा शुक्र हो, संभाल के रखना। तो जो लोग दुआ नहीं करते उनको संभाल के नहीं रखता, उनका रोज एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग खैरियत से वापस नहीं पहुंचते, वो लोग खैरियत से काम पर नहीं पहुंचते, उनको शाम को मजदूरी नहीं मिलती, वो लोग शाम को खाना आकर नहीं खाते। जो नहीं भी दुआ करते उनको भी खुदावंद खुदा सब कुछ देता है। हालेलुया। हमारे लिए हुक्म आया कि लगातार प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। कितना दुआ करनी जी भला, बोलो सारे, कितना जी? हालेलुया। कितना जी? दुआ कितनी देर करनी है? थोड़ा बोल दिया करो। लगातार दुआ करते रहो, जागते रहो और दुआ करते रहो। भजन संहिता में भी लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो दिन रात उसकी व्यवस्था में मगन रहता है। कितनी देर जी? बोलो सारे, कितनी देर? दिन रात उसकी व्यवस्था में मगन रहता है, वो मुबारक है। तो हम लोग कितनी देर मगन रहते हैं? हाँ जी, बोलिए सोरा। जब हम लोग यहां पर आते हैं तब भी मगन हो पाते। मैं महसूस कर रहा था कुछ लोग तो देखने के लिए आते हैं कि वो उन्होंने बंदगी करनी है और हमने देखने जाना है। उनको कोई लेना देना नहीं कि हम यहां पर आए हैं, हम अपने सृष्टिकर्ता से बात करें। उनको कुछ लेना देना नहीं होता। उनको तो ये लेना देना है कि भाई बलबीर यहां पर आकर खड़े होकर गाएंगे
हमने सुनना है और मूर्खों की तरह उसकी तरफ देखते रहना, गाना भी नहीं है। फिर प्रचार करने वाला आएगा, वो प्रचार करेगा, हम उसकी तरफ देखेंगे। यहां पर हम ये सब कुछ करने के लिए नहीं आते। यहां पर आने का मकसद है कि हमने अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा को समझना है। हालेलुया। वो हमसे क्या चाहता है उसे हमने जानना है। किस तरह हम उसमें बने रह सकते हैं, किस तरह उसमें हम तरक्की कर सकते हैं, इसको हमने समझना है। ये सारी बातें तभी समझ में आएंगी जब हम दुआ के रूप में उसके साथ बात करेंगे। हालेलुया। जब हम दुआ करेंगे, जब वचन पढ़ते हैं, खुदावंद खुदा हमसे बात करता है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ बात करते हैं। हालेलुया। और खुदावंद खुदा हमारी सुनता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार दुआ करते हैं। कब सुनता है जी? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार दुआ करते हैं, तब वो हमारी सुनता है। इसलिए जब भी दुआ करो तो कभी भी रट्टा ना लगाओ। हर रोज आपके शब्द नए होने चाहिए। हर रोज आपकी दुआ में निखार आना चाहिए। हर रोज खुदावंद खुदा आपकी बातों से खुश होना चाहिए। हालेलुया। यहां पर मत आओ अगर एक दूसरे को देखने आते हो। यहां पर तभी आओ क्योंकि यदि तो खुदा के लिए आओगे और अपना समय खुदा के साथ बिताओगे तो आपके लिए एक आशीष है। और यदि सिर्फ समय बिताने आओगे तो यहां से आशीष नहीं बल्कि एक लानत को लेकर जाओगे, एक शराब को साथ में लेकर जाओगे। इसलिए ना आना अच्छा है, लेकिन यदि आते हो तो इतने लवलीन हो जाओ आपको सिर्फ यही पता हो यहां पर मैं हूं और मेरा सृष्टिकर्ता है। हालेलुया। आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए मेरे चारों तरफ कौन बैठा है। आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए मैं हूं और मेरा पिता है। हालेलुया। ये दुआ का विषय यदि आप लोग गंभीरता से समझ जाओगे तो खुदावंद खुदा आने वाले दिनों में आपके जीवन में आत्मिक उन्नति और तरक्की में बहुत ज्यादा इजाफा करेगा। हालेलुया। रात को हम लोग सीख रहे थे कि कुरनेलियस नाम के एक शख्स के बारे में कि वो बंदा भक्ति करने वाला एक धर्मी मनुष्य था। दूसरा, वो अपने घराने समेत खुदावंद खुदा का डर मानता था। तीसरा, वो प्रार्थना करता, दान देता था यहूदियों को। चौथी बात, वो निरंतर प्रार्थना करता था। और फिर हम लोग पहुंचे थे कि तीसरे पहर जब वो प्रार्थना कर रहा था उसने एक दर्शन देखा। सो वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने रात को छोड़ा था। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसकी पहली आयतों से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे जल्दी जल्दी से और कवर करेंगे। इस पर हमने सीख लिया था कि कौन सा माहौल था, कहां पर वो नौकरी करता था, नौकरी में उसका रुतबा जो था, उसका जो रैंक था वो क्या था, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका जो जीवन था वो एक धर्मी मनुष्य का जीवन था। हालेलुया। ऐसे स्थान पर पहुंचकर ज्यादातर लोग खुदा को याद नहीं करते, क्योंकि इन्हीं बातों के लिए लोग चर्च में आते हैं या धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। इन्हीं चीजों को पाने के लिए
ज्यादातर लोग खुदावंद खुदा के साथ अपना संबंध रखते हैं, इसको वो सब कुछ मिल चुका है, तो भी ये शख्स एक धार्मिक जीवन जी रहा है। हालेलुया। सो ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि बेशक जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमारे पास सब कुछ हो, तो भी हमें खुदावंद खुदा में बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि कोई पता नहीं आपका कल कैसा आने वाला है, कोई जानता आपके साथ कल क्या होने वाला है, कोई जानता नहीं। आपने देखा रातों रात तख्त पलट जाते हैं, बादशाहियां छिन जाती हैं, बंदा बड़े आराम से सोता है, सुबह वो राजा से फकीर बना होता है, सड़क पर पहुंच जाता है। इसलिए इन चीजों का भी हमने कभी घमंड नहीं करना। वचन में लिखा यिर्मयाह नबी में कि तू घमंड कर, तो इस बात पर घमंड कर कि तू अपने सृष्टिकर्ता को जानता है और उसे समझता है। हालेलुया। सो यदि हम उसे जानते हैं और समझते हैं, तो फिर हर समय हर पल हमारी प्रार्थनाओं में उसके लिए सिर्फ धन्यवाद होना चाहिए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो तूने यहां तक पहुंचाया, तेरा धन्यवाद हो तूने यहां पर रखा, तेरा धन्यवाद हो कि मैं कायम हूं। मेरे चौगिर्दे बहुत सारे गिर पड़े, लेकिन उन गिरे हुए लोगों में भी तूने मुझे संभाल कर रखा, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। आप चर्च में बैठे हैं, खुदावंद खुदा की बातें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चले भी गए हैं, और कुछ उम्मीदी में और कुछ नाउम्मीदी में। तो यदि हम सलामत हैं तो हमारे पास समय है कि हम जब इस संसार को छोड़ें तो एक उम्मीद के साथ छोड़ें। हालेलुया। हमारे आगे एक उम्मीद हो, क्योंकि वचन में लिखा मरते तो दोनों ही हैं, धर्मी भी मरता है और गुनहगार भी मर जाता है। धर्मी के लिए एक उम्मीद है, गुनहगार के लिए कोई उम्मीद नहीं है। सो पढ़ेंगे कि वो इटालियन सेना में सूबेदार था, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और हमने सीखा था कि क्या हमारे में ये गुण है। इसकी खासियत ये थी, ना तो ये यहूदी था और ना ही ये मसीही था, और हम लोग मसीही हैं, तो भी इस शख्स के बराबर हम में ऐसा कोई गुण पाया जाता नहीं। भक्ति की तो बात हमारे यदि करें तो नजर ही नहीं आती। ताली बजाने में भी हमको प्रॉब्लम होती है, मुंह हिलाने में भी हमको प्रॉब्लम होती है। किसी फिल्म का कोई गाना आए ना नया, शाम तक आप लोग सीख जाते हो, उसको लिखते नहीं, शाम तक उसको सुनते सुनते पूरे का पूरा गाना जो है वो रट जाता है। शाम तक वो गाना पूरे का पूरा आप गाना शुरू कर देते हो, लेकिन मसीही गाना आपसे सीखा जाता है, उसको उधर लिखना पड़ता है और पढ़कर भी आपसे गाया जाता। कारण क्या है, कभी आपने सोचा? दूसरा गाना आपको शाम तक याद हो गया, लेकिन ये भजन जो है ये आपको याद नहीं हुआ। इसकी सीधी सीधी एक वजह है, वहां पर आप तवज्जो देते हो, यहां पर तवज्जो देते हैं, वहां पर आप पूरा ध्यान केंद्रित करते हो, यहां पर आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते नहीं। यहीं से आपकी भक्ति का लेवल पता चलता है। हमारे सामने की गाता हमको तो शाम तक पता चल जाता है, हमको उसका सुर भी उसकी ताल भी पता चल जाती है। क्यों? वही दिमाग आपके पास, वही हमारे पास है। आप जैसे दूसरे गानों को बड़ी बारीकी से सुनते हो,
हम इन भजनों की तरफ वैसा ही ध्यान देते हैं। इसलिए हमको याद हो जाता है, आपको याद होता, हमारी भक्ति का सारा पर्दा यहीं से उठ जाता है कि हमारा लगाव कितना है। हम लोग बार बार कहते हैं ना कि क्यों प्रार्थनाएं करवानी पड़ती हैं, आपके जीवन में दुख क्यों है, परेशानी क्यों है, सब कुछ होते हुए भी आप दुखी क्यों हो, उसकी यही वजह है कि आपकी तवज्जो, आपका ख्याल परमेश्वर के साथ मिला हुआ नहीं है। यहां पर बैठे बैठे भी आपके ख्याल घूम रहे हैं, यहां पर बैठे बैठे भी आपके अंदर कई तरह की बातें चल रही हैं, यहां पर बैठे हुए भी आपका ध्यान यहां पर लग रहा नहीं। हालेलुया। मैं की तक पूछ रहे था उन्होंने, हाँ जी, बाकी कोई ने ना बोला। आपके नाम बोलने के पीछे की वजह क्या है? आपने सुना, अभी मैं कह भी रहा था तो भी आपने सुना नहीं कि बात क्या चल रही है। यही है मुसीबत की मेन वजह कि यहां पर होते हुए भी हम यहां पर होते। मुबारक है वो जिंदगी जो यहोवा की व्यवस्था में दिन रात मगन रहते हैं। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना तब करते हैं जब मुसीबत आती है, लेकिन धर्मी जन हमेशा प्रार्थना में लगा रहता है। हालेलुया। इसलिए जब मुसीबत आती तो वो घबराता नहीं। हम लोग जब दुआ करते हैं घबराहट में करते हैं, हुण गए मैनू कुछ हो ना जावे, ये डर हमारे पास एकदम से आ जाता है। क्यों? अभी लोगों को डर से आता है, अगर 2 दिन खांसी ना हटे, उनके अंदर भय छा जाता है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। साथ ही हमको फोन, पास ही प्रार्थना करो, क्या हुआ? 2 दिन से खांसी नहीं जा रही, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तू कोरोना से क्यों डर रहा है? तुझे कोरोना का खौफ क्यों सता रहा है? यदि तेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है तो मौत भी तेरा कुछ बिगाड़ सकती। उनका प्रार्थना का जीवन था। जब बादशाह ने कहा कि सजदा करो, तो आप जैसे होते तो एक पल में ही सजदा हो जाना था, लेकिन उन्होंने क्या कहा? बादशाह, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं। हालेलुया। शब्द क्या आया वहां पर? हमारा खुदा जिसकी हम, हालेलुया। क्या आप इबादत करते हो जी? आपके अंदर डर क्यों है? आपके अंदर खौफ क्यों? मैं इंडिया में गया, अक्सर फेसबुक पर लोग कमेंट करते थे, वहां पर तो बड़े जोर से, बड़े धड़ल्ले से बातें करते हो, यहां आकर बातें करके दिखाओ। मैंने जानबूझकर एक प्रोग्राम अमृतसर की धरती पर रखा, और वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा विरोध था, वहां पर मैंने प्रोग्राम रखा, और मैंने वहां पर वो प्रचार किया जो प्रचार सिर्फ वही कर सकता है जो शद्रक, मेशक और अबदनगो की तरह जुर्त रखता हो। हालेलुया। वो यूट्यूब पर जाकर आप सुन सकते हो, और उतनी दिलेरी से मैंने यहां पर भी कभी प्रचार नहीं किया जितनी दिलेरी से फिर वहां पर किया, और जिनके बीच में किया वो विरोधी थे, और मैंने वहां पर कोई कसर भी छोड़ी नहीं। क्यों? मौत का डर उनके बीच में होता है
जिनके अंदर अनंत जीवन आया नहीं। हालेलुया। जिनके अंदर अनंत जीवन आ चुका, वो मौत को ललकारते हैं कि तेरा डंक कहां पे। हालेलुया। उनका प्रार्थना का जीवन था, इसलिए उन्होंने कहा बादशाह, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो खुदा हमको बचाने की जुर्रत रखता है। हालेलुया। ते असी फिर कल ही डरते हैं। हाँ जी, जब मुसीबत आए, मुसीबत को कहो ना, ऐ मुसीबत एक बात जान ले, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो खुदा तेरे जैसी मुसीबत से हमें बचाने की जरूरत रखता है। हालेलुया। लेकिन हम तो मुसीबत के आगे घुटने टेक देते हैं। मैंने कई बार बताया कि जब कैप्टन साहब सैमुअल जी कश्मीर में प्रचार कर रहे थे, स्टेज के नीचे बम लगा दिया, टाइम बम, और फिर चिट लिखकर भेजते हैं कि आपकी स्टेज के नीचे टाइम बम लगाया हुआ है, बस फटने ही वाला है। तो उन्होंने जवाब दिया, आपने तो जब प्लान की तब आपको पता चला होगा कि हमने बम लगा दिया, तुम्हारे बम लगाने से पहले मेरे खुदा ने मुझे बता दिया था। और तुम तो कहते हो ना कि रिमोट हमारे हाथ में है और फटने वाला है। तो उन्होंने कहा मेरे खुदा ने मुझे बता दिया था, रिमोट बेशक तुम्हारे हाथ में है लेकिन मेरा रिमोट मेरे खुदा के हाथ में है। हालेलुया। ये फटेगा नहीं। ते जे तुहानू दसिया हुंदा, हाँ जी, बंब बाद च फटना सी, तुसीं पहलां ही फट जाना सी। क्यों? डर क्यों? हाँ जी, सीधा सीधा बोलो ना। क्या बोलते हैं? जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो खुदा हमें बचाने की जरूरत रखता है। हालेलुया। तो ये दावा तो वही करेगा ना जो उस खुदा की इबादत वैसे करता है जैसे खुदा के वो भक्त लोग करते थे। हालेलुया। उनके पास ना तो पाखरू था ना कलाम का बीज, उनका नया जन्म भी हुआ नहीं था, तब भी उनके अंदर ये जुर्रत थी कि वो ऐसी ऐसी बातों के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे और कोई खौफ उनके जीवन में होता नहीं था। डैनियल को जब पता चला कि ये हुक्म जारी हुआ तो लिखा वो अपने कमरे में गया, यरूशलेम की तरफ खुलने वाली खिड़की को उसने खोला और जैसे रूटीन में प्रार्थना किया करता था वैसे ही उसने उतनी ही बार प्रार्थना की। बादशाह को खबर दी गई, वो नहीं टला। तो उनकी कोशिश क्या थी? इसको प्रार्थना करनी नहीं देनी। तो कभी आप विचार करो क्या कारण था कि उनकी प्रार्थना में रुकावट डालने का ये बड़ा यत्न किया गया। प्रार्थना वो ताकत है कि दुनिया का यदि सबसे शक्तिशाली देश भी पूरे का पूरा बंदोबस्त लेकर आपके खिलाफ आकर खड़ा भी हो जाए, प्रार्थना में वो शक्ति है कि पूरे के पूरे देश को हिला सकती है। हालेलुया। सेनाओं की उस मंडली जितनी बड़ी भी क्यों ना सेना हो, वो सेना को आगे बढ़ने से आपकी प्रार्थना रोक सकती है। हालेलुया। लिखा ना एलिया के समय में, और लिखा पढ़ते हैं ना एलीशा के भी समय में क्या क्या हुआ, कैसे वो आगे बढ़े और वो अंधे हो गए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। एलीशा के जमाने में जब 4 कोड़ियों के बारे में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो जब उस सेना की टुकड़ी में पहुंचे जिन्होंने उनको घेरा हुआ था, तो वो सारी की सारी सेना भाग चुकी थी
और पूरी की पूरी छावनी खाली मिली। क्यों? उनका प्रार्थना का जीवन था। हालेलुया। और हमारा प्रार्थना का जीवन है ही नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो कुरनेलियस के बारे में हमने पढ़ा कि वो भक्त भी था, अपने घराने के समेत परमेश्वर का डर रखता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। हालेलुया। और चौथी बात क्या थी? वो यहूदी लोगों को दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करता था, लगातार परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था। और हमने रात को सीखा था, ऐसे 3 काम यदि कोई करता हो वैसे ही घमंड आ जाता है, अब मुझे प्रार्थना की क्या जरूरत है। लेकिन वो जानता है जो मैं 3 काम ऊपर हमने जो पढ़े वो मैं करता हूं, वो काम मुझ में किसी भी समय घमंड ला सकते हैं, वो काम मेरे अंदर प्रौढ़ को ला सकते हैं, वो सारे के सारे काम जो है वो मेरे नाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए वो प्रार्थना करता था कि ये काम मेरे अंदर किसी तरह का कोई घमंड लेकर ना आए। हालेलुया। प्रार्थना हमें गिरने से बचाती है, प्रार्थना हमारे अंदर घमंड आने से हमको बचाती है, प्रार्थना हमें पवित्रताई में बने रहने के लिए मददगार ठहरती है। हालेलुया। और प्रार्थना इसीलिए जरूरी है, इसलिए एक और भी हुक्म है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि क्या लिखा है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, जितनी अपनी फिक्र के लिए प्रार्थना करते हो, क्या उसी फिक्र के साथ कभी आपने अपने किसी दूसरे के लिए भी प्रार्थना की है? वो वखरी गल है प्रार्थना, या खुदा इस नगर उत्ते कृपा बनाई रखी, देश ते बनाई रखी, दुनिया ते बनाई रखी, अपने लोगों ते बनाई रखी। हाँ जी, ये तो रटे रटाए शब्द हैं, ये तो कोई भी कह सकता है। और ये तो बाकी गैर कौमों के लोग भी ये प्रार्थना कर ही देते हैं। सिखों में भी तो कहते हैं ना, सरबत का भला, वो भी तो मांगते ही हैं। सो सरबत का भला मांगने से बात नहीं, सरबत के भले के लिए आपके अंदर दर्द कितना है। हालेलुया। यदि दूसरा दुखी है, उसके दुख को देखकर आपके अंदर दुख कितना है, और यदि उसका दुख आपका दुख बने और फिर उस दुख को ध्यान में रखते हुए यदि आप प्रार्थना करोगे, तो खुदावंद खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। हालेलुया। लेकिन हम दूसरे के दुख को समझकर नहीं प्रार्थना करते। यीशु मसीह जब गया मरियम और मार्था के पास, जब लाजर मर चुका था, तो वहां पर आयत है बाइबल की सबसे छोटी आयत, यीशु रोया। और वो रोना इसलिए नहीं था कि यीशु मसीह बेबस हो गया था, उस रोने के पीछे बहुत बहुत कारण थे। और सबसे मेन कारण कि वो प्रभु से बहुत प्यार करती थी। हालेलुया। वो अपने भाई से भी बहुत प्यार करती थी और प्रभु उनके दुख को समझ रहा है, और उनकी उस जो आस टूट चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु उस बात से भी भली भांति वाकिफ है। वो अपने मन में सोच रही हैं कि अब कुछ भी हो सकता नहीं, लेकिन जो उनके सामने खड़ा है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। सो दुख इतना हो दूसरे के लिए कि उसके दुख को हम अपना ही दुख समझ लें। हालेलुया। जिस दिन ये समझेंगे उस दिन हमारा जीवन ही कुछ और नजर आएगा। हालेलुया। सो बराबर परमेश्वर से क्या करता था? वो प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है,
हे कुरनेलियस। कौन आया जी? बोलो सारे ने, कौन आया? चार गल्लां असी पढ़ियां उहदे बारे, चार बातें उसके विषय में हमने ऊपर पढ़ी। और पांचवी बात हम पढ़ते हैं कि उसकी ये चारों की चारे खूबियां जो थी वो तीसरे आकाश तक पहुंच चुकी थी। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਦੂਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ भी ਦਿੱਤਾ ਆ। हाँ जी, लेकिन वचन क्या कहता है? तू इस हाथ से दे और तेरे इस हाथ को पता भी चलना। तो असं तो ढंडोरियां पिट दें। जितनी देर चार लोगों को बताए ना उतनी देर तक सब्र आता नहीं। इसका दान, इसकी प्रार्थना, इसकी दीनता, इसका डर तीसरे आकाश तक पहुंचा। हालेलुया। और तीसरे आकाश से फिर स्वर्गदूत इसके पास भेजा गया। हालेलुया। साडे को दूत तो नहीं, भूत आउंदे है ना। हमारे साथ ये उल्टा क्यों? भूत इस तो आउंदे ना। जीवन यदि ऐसा हो तो फिर तो दूत आना चाहिए। हालेलुया। और यदि भूत आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है हम में ये कोई गुण है ही नहीं। और जितनी देर तक ये गुण होंगे नहीं उतनी देर तक भूल जाओ परमेश्वर के साथ कोई संबंध हो सकता है। मैंने रात को ही बोला था, तरक्कियों की बात मत किया करो कभी भी कि हमारे पास हम ठीक हैं इसलिए हमारे पास दुनिया की सारी वो सहूलतें हैं। और मैंने बताया कई बार, ये नास्तिक लोगों के पास आपसे कहीं ज्यादा है। खुदा को गालियां देने वाले लोगों के पास आपसे बहुत ज्यादा है। इसलिए इस बात की तुलना कभी मत किया करो कि हमारे पास दूसरे से ये ज्यादा है तो शायद हम धर्मी हैं, क्योंकि धर्मी के पास फिर स्वर्गदूत आता है। हालेलुया। और क्या बोला उसने आकर? स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। नाम भी जानता है। हालेलुया। क्या करता है जी? हालेलुया। अहीं तो एक दूजे का नहीं जानते होने। कुरनेलियस का नाम स्वर्ग में जाना जाता है। हालेलुया। कुरनेलियस का नाम बताकर दूत को उसके पास भेजा गया। दूत ने आकर उसका नाम लेकर पुकारा, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा। कैसे देखा जी? उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं। हालेलुया। तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचाए गए हैं। हालेलुया। कितने पहुंचाए गए जी? केड़ी केड़ी चीज भला बोलो। हाँ जी बोलिए, केड़ी केड़ी? तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे दान। हालेलुया। साडियां ना प्रार्थनावां पहुंचियां ते दान तो असीं वैसे नहीं देंदे। वो तो असीं वैसे सौं खाधी हुई है भी किते साडा सेवक अमीर ना हो जाए, किते काम ही ना छड्ड देवे, किते फुल टाइम सेवा दे विच ही ना आ जाए। इस करके इनू देना, ये इदा ही 10-9 की कमाई करके अपना खावे तो ऐतवार को इत्थे आके सानू इदा दा लैक्चर दे दिया करे, इन्ना ही काफ़ी है। फरिश्ते ने आकर क्या बोला? तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान यादगारी दे लई। किद्दां भला? तेरी प्रार्थना, तेरे दान यादगारी दे लई परमेश्वर दे सामने पहुंचे। हालेलुया। ये प्रार्थनाएं और दान उसी के स्मरण किए जाएंगे
जो वचन के अनुसार देगा। हालेलुया। वरना देने वाली बहुत दुनिया है, लेकिन याद किए जाते नहीं। मुझे याद है एक बार हमारे एक गांव है उग्गी, वहां पर हम लोग शुरू में सेवा करने के लिए गए, तो एक इंग्लैंड से भाई आया हुआ था। तो उस वक्त 5-10 रुपया ही लोग ज्यादा से ज्यादा दें तो बड़ा बात होती थी। तो उसने 100 रुपये का नोट निकाल कर ना ऐसे मेरी तरफ फेंका। जब लोग दान दे रहे थे तो दिखाने के लिए, यानी कि ऐसे रख दिया जैसे किसी भिखारी के सामने डाला जाता है। तो बाकी जिन्होंने मुट्ठी बंद करके दिए, मैंने प्रार्थना करके ले लिए। उस 100 के नोट को मैंने उठाया, ऐसे ही पड़ा रहने दिया। रोटी आगे खा ली, सब कुछ, और फिर हम लोग उठ खड़े हुए, चलने लगे। तो उसने कहा, जी मैंने आपको दान दिया है, आपने उठाया नहीं। तो मैंने उसे जवाब दिया, पहले बाइबल में पढ़ दान देने की व्यवस्था क्या है। जिस दिन तुझे दान देने की व्यवस्था समझ में आएगी और व्यवस्था के अनुसार जब तू दान देगा, तब तेरा दान इधर भी और उधर भी कबूल होगा। हालेलुया। सो नहीं लिया, बाद में तरले की उसने, सॉरी भी की। मैंने बोला नहीं, तेरा दान मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दान वचन में लिखा है अपनी हैसियत के मुताबिक और खुश दिली के साथ जो देगा उसी का अजर है। जो दुखी होकर दे, जो सुनाकर दे, जो दिखाकर दे, जो परेशान होकर दे, उससे कभी दान लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दान कभी भी कोई बंदा किसी सेवक को नहीं देता, और खास करके हमारे जैसे जो सेवक हैं वो दान के लिए कभी सेवा करते। सेवा के लिए दान दिया जाता है, सेवक के लिए कभी नहीं। हालेलुया। और जो सेवक दान लेता है वो सेवक कहलाने के भी लायक नहीं। जब भी दान दिया जाता है, क्या टारगेट होता है? प्रार्थना भी मैंने बोला इसीलिए की जाती, खुदावंद खुदा ये दान तेरी सेवा में खर्च हो, ये मेरे ऐशो आराम में नहीं। और वो दान जो सेवा के लिए दिया गया हो, और जो दान सेवा में खर्च हो, जो दान सेवा के लिए खर्च हो, वही दान वहां पर स्मरण किया जाता है। हालेलुया। और यहां पर लिखा, ये दोनों बातें क्या हुई? तेरी स्मरण की जाएंगी। अब इसको क्या जरूरत है कि फरिश्ता इसको कहता है, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। ताड़े को जो दूत आ जाता, हाँ जी, तुसी तो कहना हुण तो गल्लां डायरैक्ट हो गई। हाँ जी, अब सेवक की क्या लोड़ है? अब तो बात कनेक्शन सीधा तीसरे आकाश से, अब तो स्वर्गदूत ही आ गया। अब तो जाकर सेवक से पूछेंगे, आपके पास भी कभी आया? हाँ जी, पूछेंगे जाकर कि आपके पास कभी आया? आपसे तो 100 गुना हम अच्छे हैं। हमारे पास रात को स्वर्गदूत आया था, हमसे बातें करके गया और हमारी तारीफ भी की है, और उसने बताया जो जो कुछ हम करते हैं वो परमेश्वर के सामने पहुंच गया है। अब हमें तेरी कोई लोड़ नहीं है। आज कलीसिया की बर्बादी इसी तरीके से होती है। कहीं उनका कोई दुआ की गई हो किसी बीमार के लिए, बीमार अच्छा हो गया हो, फिर वो सोचते हैं अब हमको सेवक के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं, बीमार चंगे होने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब कृपा आनी शुरू हो गई है। अब हमें जरूरत नहीं है
ये बंदे को तो अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं। स्वर्गदूत खुद आया, बात कर रहा है और क्या कहता है, तेरा ये सारा काम तो वहां पर कबूल हो गया, लेकिन अब असली काम शुरू होने वाला है। हालेलुया। 5 किस्म के सेवक खुदावंद खुदा ने कलीसिया को सौंपे हैं। जिस कलीसिया में ये 5 किस्म की सेवकाई नहीं, वो कलीसिया कभी अनंत जीवन में दाखिल हो सकती, वो अनंत जीवन के कभी अधिकारी नहीं बन सकते जिस कलीसिया में ये 5 किस्म की सेवकाई ना हो। लेकिन हम तो घर बैठे ही कभी कभी धर्मी बन बैठते हैं, और आज यही सब कुछ हो रहा है। फरिश्ता आकर बोलता है, अब तू ऐसा कर कि शमौन को जो पतरस कहलाता है बुला ले। वो कहां पर जगह भी बता रहा है, वो जाफा में ठहरा हुआ है। वह शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के यहां मेहमान है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। पूरी उसको डिटेल बताकर वो कह रहा है, जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहता था उनमें से एक भगत सिपाही को बुलवाया। हालेलुया। 2 लोगों ਨੂੰ ਤੇ एक उस भगत सिपाही ਨੂੰ। अब क्या जरूरत थी जी? अब तो किसी को भी भेज सकता था, लेकिन अपने विश्वसनीय खास बंदों को उसने बुलाया, जो संदेश दिया जाए उस संदेश को सही तरीके से सही जगह पर और सही आदमी तक पहुंचाया जा सके। हालेलुया। इसलिए भेजा भी किसको है? खुद भी भगत है, और एक ऐसे भगत का चुनाव किया जो संदेश को लेकर जाए, क्योंकि संदेश अक्सर बिगड़ जाता है। क्या होता है जी? संदेश अक्सर बिगड़ जाता है, संदेश अक्सर बदल जाता है। इसलिए जो कहा जाए कहीं आगे जाकर बदल ना जाए, इसलिए विश्वसनीय लोगों का होना जरूरी है। मैंने कई बार बताया ना अपने भतीजे के बारे में कि हमने संदेश भेजा कि शाम को जन्मदिन है, इसके मामा जी को संदेश दे देना कि आ जाए। तो वो बोलता कि हमारे संदेश से वो आ जाएंगे, आपको खुद कहना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप संदेश दे देना, आना या ना आना उनकी मर्जी है। तो 25 किलोमीटर दूर जाकर उसने संदेश को कैसे पहुंचाया? बोलता जी उन्होंने संदेश भेजा है कि शाम को बेटे का जन्मदिन मनाना है, आना हो तो आ जाना, नहीं तो आपकी मर्जी है। नलैकां दे हत्थ संदेश भेजण दा भी यह संदेश तरीका हुंदा है। तो बाद में मैंने पूछा आप आए नहीं थे? बोलते ऐसे बेगैरत संदेश पर कोई आता, ऐसे घटिया संदेश पर कोई आता नहीं। आज भी लोग प्रभु के पास इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि जिस तरह से उसने संदेश दिया है उस तरह से लोगों के पास संदेश पहुंच पाता। तो इसको पता है, धर्मी है ना, इसलिए सारे कायदे कानून से क्या है? वाकिफ है। और यदि हम समझते हैं कि हम भी धर्मी हैं, तो इसकी तरह सारे कायदे कानून से वाकिफ होने चाहिए। कहां पर किस आदमी को फिट करना है, कहां पर किसको जिम्मेवारी देनी है, कहां पर किसको भेजना है, कौन किस तरीके से संदेश लेकर जा सकता है, कौन किस तरीके से संदेश को सही ढंग से पहुंचा सकता है। आजकल तो एक और रिवाज आ गया है, जिसको भी देखते तुम्हारे ऊपर ना परमेश्वर की बुलाहट है, तू कहां जहां पर क्यों टिका हुआ, तू निकल, तुझको तो खुदा ने सेवा के लिए बुलाया है। फटाफट उसको खड़ा कर देते हैं। आगे जाकर जब संदेश लेकर जाते हैं
फिर पता चलता है फलाने गांव में गए थे, वहां पर पिटाई हुई। पिटाई क्यों हुई? संदेश गलत दिया था। यदि खुदा का बुलाया हुआ होगा तो संदेश भी फिर सही होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया। अपने अपनी जगह पर खड़े होंगे, थोड़ी देर के लिए अपने अपने जीवन पर गौर करेंगे। क्या मैं कुरनेलियस की तरह भक्त भी हूं कि नहीं? क्या मेरी भक्ति मेरे सृष्टिकर्ता को पसंद भी है कि नहीं? क्या जिस तरीके से मुझे भक्ति करनी चाहिए, मैं उस तरीके से भक्ति कर रहा हूं कि नहीं? मैं जैसे कुरनेलियस अपने परिवार को लेकर साथ परमेश्वर से डरता था, क्या मेरे परिवार और मुझ में वैसा डर है कि नहीं? जिस तरह वो दान देता था, क्या मुझ में भी वैसी बात है कि नहीं? जिस तरीके से वो प्रार्थना करता था, क्या मैं उस तरीके से प्रार्थना कर पाता हूं कि नहीं? और यदि ये सब कुछ ठीक है, तो फिर अभी तक खुदा का फरिश्ता मेरे पास क्यों नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? और यदि नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ है, जिसके लिए मुझे सोचने की जरूरत है। हालेलुया। एक भजन गाएंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। और जो विषय हमने शुरू किया, ध्यान रखिएगा, हर चीज का, हर बात का एक समय है। और ध्यान रखें, अब ये समय है कि हम जितनी ज्यादा हो सके प्रार्थना करें। हालेलुया। नेड़े रहिंदा ए उन्हां दे खुदा, नेड़े रहिंदा ए उन्हां दे खुदा, सदा ही ओ सुख पाउणगे। जेड़े जाग जा करदे ने दुआ, कदे ना दुखी होणगे। जेड़े जाग जा करदे ने दुआ, कदे ना दुखी होणगे। नेड़े रहिंदा ए उन्हां दे खुदा, नेड़े रहिंदा ए उन्हां दे खुदा, सदा ही ओ सुख पाउणगे। जेड़े जाग जा कदे ना दुखी होणगे। जेड़े जाग जा करदे ने दुआ, कदे ना दुखी होणगे। जागो दुआ करो, यसू दा कहना है, सारे परतावियां तो बच के जे रहना है। जागो दुआ करो, यसू दा कहना है, सारे परतावियां तो बच के जे रहना है। सुन लवेगा ओ कन नू झुका, सुन लवेगा ओ कन नू झुका। जो हन्ना दे वांगर रोणगे। जेड़े जाग जा करदे ने दुआ, कदे ना दुखी। दुआ दी शक्ति रोके सारे तूफानां नू, पिछे नू मोड़ देवे पापां दे बाणां नू। दुआ दी शक्ति रोके सारे तूफानां नू, पिछे नू मोड़ देवे पापां दे बाणां नू। पुले वड्डणगे खुशियां दे नाल, पुले वड्डणगे खुशियां दे नाल। जो हंजुआं दे नाल बोणगे।
ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਬਨੇ ਖੁਦਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਬਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। प्यारे खुदावंद खुदा, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे आज के वचनों के लिए खुदावंद। जितनी भी जिंदगियों ने सुना खुदावंद, हर एक जिंदगी पर तेरा बड़ा फजल ठहर जाए खुदावंद। जितने लोगों ने भी ऑनलाइन सुना खुदावंद, उन सब के लिए भी प्रार्थना करते खुदावंद, तेरा वचन उनके मनों में ठहर जाए खुदावंद, और तेरा ये वचन उनकी जिंदगियों को बदले खुदावंद। जितने भी लोगों ने प्रार्थना के लिए कहा खुदावंद, उन सबको याद करते हुए प्रार्थना करते तेरे तख्त के आगे लेकर आते खुदावंद। तो हर एक की खुदावंद इच्छा से, तो हर एक के दुख से, तो हर एक की तकलीफ से वाकिफ है खुदावंद। तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं, तेरे बड़े रहम को मांग लेते खुदावंद। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।